हमें उम्मीद है कि बड़गाम के लोग उमर अब्दुल्ला साहब की परफॉर्मेंस को नज़र में रख के, फेलियर्स को नज़र में रख के, गवर्नेंस के हवाले से, बिजली के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से, 370 की लड़ाई के हवाले से जो वादे उमर अब्दुल्ला साहब ने किए उनकी डिलीवरी को नज़र में रख के और उनके फेलियर्स को नज़र में रख के इस बार बड़गाम की आवाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट आगा मुंतज़र साहब को कामयाब करेगी। हमें पूरी उम्मीद है और यहाँ के माहौल में भी कहीं ना कहीं ये नज़र आता है दैट पीपल वांट टू सेंड आउट अ मैसेज टू उमर अब्दुल्ला साहब दैट द मैंडेट यू हैव बीन असाइंड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ना आप उस पर डिलीवर कर पा रहे हैं, ना आप उस पर काम कर पा रहे हैं और फॉरगेट अबाउट द लार्जर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑन द गवर्नेंस फ्रंट। दिस गवर्नमेंट इज़ अ कंप्लीट फेलियर from electricity to unemployment to reservation issue or from issues of pani, sadak, bijli. So on every front this government is completely failed to deliver on the ground. तो unfortunately लोगों में न सिर्फ नाराज़गी है बल्कि लोगों को ये भी लग रहा है कि हमने 50 सीटों का मैंडेट एक पार्टी को दिया और वो हमारे साथ न सिर्फ बिट्रे कर रहे हैं उनके मैंडेट को, उनके भरोसे को, बल्कि उल्टा बोल रहे हैं कि बिजली चोर हो, ज़मीन चोर हो। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना अपनी आवाम के लिए कहीं ना कहीं लोगों में वो गुस्सा ज़रूर शाया होगा। मिनिस्टर का कहना है कि बाय वन गेट वन फ्री, एक एमएलए को जिताएं और दूसरा एमएलए आपको। वी हैव गिवन हिम 50 MLAs, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है? अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने एज़ चीफ मिनिस्टर बड़गाम की नुमाइंदगी की होती तो आज वो 50 MLA लेकर यहाँ कैंप नहीं करते। एक महीने से वो यहाँ घर घर घूम रहे, जिस मोहल्ले कोचे में आप जाते हैं 50 MLA वहाँ से निकल रहे थे, घूम रहे थे। सारी टीम इनकी यहाँ पर बैठी थी पिछले एक महीने से। दैट टेल्स यू दैट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू रिप्रेजेंट the aspirations of Kashmir or Budgam in particular. Somewhere there is a feeling among national conference that हमने डिलीवरी के लिहाज से जो वादे किए थे, forget about the larger political issues, on the basic issues of governance, for example बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, सड़कों की हालत आप देखिए बड़गाम में। तो हमें उम्मीद है यहाँ के लोग इस बार they will prefer a person who is accessible to them and who can deliver for Budgam, and आगा मुंतज़र साहब of the People's Democratic Party is the best choice. उनका ये भी कहना है कि अगर आपको कल को अस्पताल की ज़रूरत है तो आपको हेल्थ मिनिस्टर के पास ही आना है। अगर आप किसी और पार्टी को जिताते हैं तो क्या वो अपने MLAs के पास वो अस्पताल लेने के लिए? देखिए, इस स्टेटमेंट से ही वाज़िया होता है कि उमर अब्दुल्ला साहब वोटर्स को डरा रहे हैं एंड ही इज़ ट्राइंग टू थ्रेटन एंड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर कि जो मेरे साथ नहीं चलेगा हम उनके खिलाफ, हम उनके काम नहीं करेंगे। तो उससे वाज़िया होता है कहीं ना कहीं उनने एक्सेप्ट किया है कि लोगों के एस्पिरेशंस और सपोर्ट उनके साथ नहीं है। शुक्रिया। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST PDP ने किया है और साथ में ही ये भी उन्होंने कहा कि 370 को इंट्रोड्यूस यहाँ पर यानी कि एब्रोगेशन जो है वो PDP की ही देन है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उमर साहब तो अभी 4 दिन पहले PDP से वोट लिए हैं राज्यसभा में, तो उनको जब सपोर्ट चाहिए उस वक्त PDP के साथ बात भी करते हैं, महबूबा जी से सपोर्ट भी लेते हैं और जो ही इलेक्शन का माहौल आता है उनके स्टेटमेंट्स बदल जाते हैं। पार्लियामेंट तक उनकी अलायंस PDP के साथ थी, असेंबली तक उनकी अलायंस PDP के साथ, कल राज्यसभा में इलेक्शन, उस वक्त उनको PDP की ज़रूरत थी। अचानक जो ही ग्राउंड पे इलेक्शंस होने लगते हैं तो वो एलिगेशंस, मुझे बताइए, लोगों ने 50 सीटें इस हुकूमत को दी है, इसलिए नहीं दी आप BJP के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है उसको छोड़कर आप PDP के प्रेसिडेंट महबूबा जी के खिलाफ जंग का ऐलान करें या PDP के कैंडिडेट्स के खिलाफ आप लड़ाई करें। दिस पार्टी हैज़ बीन असाइंड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फाइट फॉर आर्टिकल 370, फाइट फॉर डिग्निटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और व्हेन आई से जम्मू एंड कश्मीर इट मीन्स दे विल हैव टू फाइट कलेक्टिव फाइट। उसमें हम लोग भी, वो ये पार्टी का जो मैंडेट है वो सबके लिए है, उनको बात करनी चाहिए अगेंस्ट व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन 5 अगस्त। दिस पावर में आने के बाद जो लड़ाई इनको दिल्ली के खिलाफ या BJP के खिलाफ लड़नी थी, इन्होंने सारा रुख PDP के खिलाफ किया है। तो इनको मैंडेट थोड़ी हमारे खिलाफ मिला है, इनको मैंडेट मिला है टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस लड़ाई को छोड़ के दे आर फाइटिंग विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कश्मीरी आवाम को, अपने वोटर को ज़मीन चोर कहते हैं, अपने वोटर को बिजली चोर कहते हैं, अपने पार्लियामेंट मेंबर को डिसोन करते हैं, अपने MLAs के खिलाफ लड़ाइयाँ करते हैं और ख़ासकर PDP के खिलाफ एक मुहिम इन्होंने छेड़ दी है। जहाँ कुछ बात करो वहाँ महबूबा जी के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं। हमारी मुखालफत करके कश्मीर की बका या कौन सी नुमाइंदगी कर पा रहे हैं? हमारी मुखालफत करके कौन सा 370 को वापस ला पा रहे हैं? और BJP के साथ जहाँ इनको बात करनी थी, ये थी, दे हैव यूज्ड द एंटायर मैंडेट
against People's Democratic Party. That's the unfortunate part. You are fighting for the prisoners release. लेकिन वही कल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कहीं एक लड़कों को उठाया जा रहा है, तो उसके Unfortunately, this raid Raj in Jammu and Kashmir needs to end. We have been clearly saying from the day one that ये माहौल जम्मू कश्मीर में बंद होना चाहिए, और इलेक्शन से ये साबित होता है कि लोगों में जमहूरियत की तरफ एक उम्मीद है और लोग चाहते हैं यहाँ की डेमोक्रेसी को रेस्टोर किया जाए. शुक्रिया.